मुझे लगता है कि दिल्ली से परवेश वर्मा का कोई लगाव नहीं रहा। दिल्ली को हमेशा खराब करने की इन्होंने कोशिश की है। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। आज उनको याद रखना चाहिए कि दिल्ली के एक एक सरकारी स्कूल को अगर किसी ने सुधारा है तो अरविंद केजरीवाल ने सुधारा है। दिल्ली के एक एक सरकारी हॉस्पिटल को किसी ने सुधारा है तो अरविंद केजरीवाल ने सुधारा है। दिल्ली की बिजली 24 घंटे की और मुफ्त की है तो अरविंद केजरीवाल ने किया। दिल्ली के अंदर निर्बाध पानी पीने का अगर किसी ने दिया तो अरविंद केजरीवाल ने दिया है। दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी है तो अरविंद केजरीवाल ने दी है। सड़क पे हुआ एक्सीडेंट अगर कहीं गरीब हो या अमीर हो फ्री इलाज दिया है तो अरविंद केजरीवाल ने दिया है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्तित्व है जो परवेश वर्मा उसका कभी मुकाबला नहीं कर सकता, जमानत जब्त करा के जाएगा। आपके ही विधायक हैं ऋतुराज झा, हरदीप पुरी से उनका कनेक्शन जो है रोहिंग्याओं के साथ में जोड़ा, जिसके बाद हरदीप पुरी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ओछी राजनीति है, सिख का अपमान है। 10 साल पहले जब पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय देश जो था वो 11वें नंबर पे था इकॉनमी में, अभी 5वें नंबर पे है। बहुत जल्द हम 3रे नंबर पे आ जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश हरदीप लगातार आगे बढ़ता रहा है और जैसे ही दिल्ली जो है बीजेपी के पास आएगी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मतलब दिल्ली के अंदर अगर ये आते हैं जो इनकी सोच है, जो पॉसिबिलिटी नहीं है, हजारों किलोमीटर दूर बॉर्डर है, वहां पे तो आज भी है ये। क्यों ये बांग्लादेश के लोगों को आने दे रहे हैं? क्यों ये पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र में चाकू मारते हैं, हरियाणा के अंदर जब चुनाव होता है वहां पे रोहिंग्याओं का मामला उठता है। मैं कहता हूं सब जगह के बॉर्डर की टाइट क्यों नहीं करते? इनके पास एजेंसी है, इनके पास दिल्ली पुलिस है, क्यों आने दिया? दिल्ली के अंदर भी क्यों आने दिया? बाकी किसी का तो अधिकार नहीं है। मैं ये कहता हूं ये अपने कर्तव्य के निभाना भूल जाते हैं और दूसरों पे दोषारोपण करते हैं। देश की बॉर्डर की सिक्योरिटी को टाइट करना या दिल्ली के अंदर अवैध कोई व्यक्ति दूसरे देश से आता है उसको रोकना, दोनों ही केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार के पास दिल्ली की पुलिस है और केंद्र सरकार के पास बॉर्डर की सुरक्षा है। सैफ अली खान पे जो अटैक हुआ, जो अटैकर है, एक्यूज्ड है, वो बांग्लादेशी ऐसा बताया। यहाँ के एलजी काफी एक्शन में आए और जो स्पेशल जो सीपी हैं दिल्ली के, उनको उन्होंने लेटर लिखा कि आप क्रैक डाउन कीजिए, ऐसे लोगों को पकड़िए और सामने। मुझे खेद है कहते हुए कि एलजी साहब को चुनाव के समय थोड़ी अपनी ड्यूटी याद आती है। दिल्ली के अंदर हर रोज फिरौती मांगी जाती है, दिल्ली में गोलियां चलती हैं, दिल्ली में महिलाओं के साथ अपराध होता है, तब एलजी साहब क्यों सोते रहते हैं? आज ये चुनाव के समय एलजी साहब उठ रहे हैं, लगातार काम करें। जैसे अरविंद केजरीवाल लगातार काम करके स्कूल बढ़िया बना दिए, हॉस्पिटल बढ़िया बना दिए, बिजली पानी बढ़िया कर दिया। एलजी साहब भी काम करते, कानून व्यवस्था को बढ़िया बनाते। कानून व्यवस्था को इन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज करके रखा। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि बांटने में होड़ लगी है दोनों की, कौन आगे बढ़ता है। ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये सब लूट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फ्रीबीज देने के अलावा और क्या ही किए हैं और क्या ही करेंगे? संदीप दीक्षित जी को मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल और केवल दिल्ली सरकार प्रॉफिट की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार प्रॉफिट की सरकार है। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी कोसती रही फ्री बी, आज उनका मैनिफेस्टो देखो, उसके अंदर ये कहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने पुरानी घोषणाएं लागू करके वो सारी जारी रहेंगी और उसके अलावा इतनी चीजें हम और देंगे। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की नीतियों पे उन्होंने मोहर लगाई कि वो ठीक थी। अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति को बदलने के लिए आए। अरविंद केजरीवाल कल 3 रैली, दिल्ली का मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन सारा जो पावर है वो हमारे पास नहीं है, आधा ही पावर हमारे पास है। तो हमने तो ये सब किया, पानी दिया, बिजली दिया, स्वास्थ्य ठीक किया, सब कुछ किया, लेकिन जो उनके साथ सांसद हैं, एलजी हैं, वो नहीं बताते हैं क्या किया। आज कानून व्यवस्था देखिए, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, व्यापारियों से फिरौती मांगा जा रहा है। तो ये है दोनों का काम को देकर के आप देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी ठीक कह रहे हैं।
7 सांसद और एलजी, इनके पास लैंड है और लॉ, पुलिस है। आज तक लैंड का विषय में ये दिल्ली के अंदर एक सुनियोजित कॉलोनी की डेवलपमेंट के लिए पिछले 10-15 साल के अंदर कुछ नहीं किया। एक नई कॉलोनी इन्होंने नहीं बसाई, केवल अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बनती जा रही हैं। और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था इनके पास है। हर रोज अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराध की राजधानी बन चुकी है दिल्ली। क्यों ऐसा है? अगर ये 7 सांसद और एलजी साहब अरविंद केजरीवाल को गाली देने के बजाय अपना काम बताएं तो जनता शायद कुछ वोट इनको दे दे। इनके पास बताने के लिए एक भी काम नहीं है। आने वाले दिनों में सर योगी आदित्यनाथ भी तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर से मिलकर रैलियां करेंगे, कितनी बड़ी चुनौती है आपको? बीजेपी के 70 सांसद 70 विधानसभाओं में लगे हुए हैं। इनके सारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इस दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं, परंतु इनको वोट नहीं मिलने वाले। दिल्ली की जनता ने इनको देखा है, ये दिल्ली से नफरत करते हैं।